हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत छोटा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ये बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। और ये जो टॉपिक है ये आपका CMA सिलेबस इंटर एज वेल एज फाइनल, बोथ इंटर के अंदर है और फाइनल के अंदर भी, राइट। इंटर के अंदर है एंड फाइनल के अंदर ऑल्सो। असेसमेंट प्रोसीडियर के अंदर इंटरमीडिएट एंड फाइनल बोथ सिलेबस के अंदर है ये टॉपिक। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, राइट। तो इस टॉपिक का वेटेज है अप टू 4 मार्क्स। और ये जो टॉपिक ये यूजुअली शॉर्ट नोट्स टाइप आता है एग्जाम में, क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स टाइप, राइट। और रिमेंबर दिस टाइप ऑफ शॉर्ट नोट्स विल हेल्प यू टू सिक्योर एग्जामिनेशंस, राइट। और डायरेक्ट टैक्सेशन में थियोरी का पोर्शन जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स जो थियोरी होता है वो आउट ऑफ मार्क आता है अगर आपने अच्छे से प्रोविजन लिख कर आ जाओगे तो, राइट। तो शॉर्ट नोट्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, शॉर्ट नोट्स ही आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन लाने में। और डायरेक्ट टैक्सेशन में इजीली यू कैन स्कोर 60 मार्क्स, इफ़ यू नो important पॉइंट्स, राइट। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपको अच्छे से याद होना चाहिए, पूरा मास्टरी कर देना चाहिए, सो दैट यू कैन इजीली सिक्योर 60 मार्क्स, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन CMA सिलेबस के अंदर हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर 60 मार्क लाना बहुत इजी है। तो आपको क्या करना है, कुछ फ्यू टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको मास्टरी होना है, जैसे कि प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, देन कैपिटल गेन, देन यू कैन से इनकम फ्रॉम सैलरी। इन तीनों हेड के अंदर जितने भी प्रोविजंस है जो इम्पोर्टेंट है वो सब अच्छे से आपको पढ़ना है। और उसके साथ साथ असेसमेंट प्रोसीडियर, राइट। असेसमेंट प्रोसीडियर के अंदर एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या है, वॉलंटरी एंड मॉनेटरी रिटर्न ऑफ फाइलिंग क्या है, राइट, वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न क्या है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है, राइट। सो थियोरी एंड सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑल्सो, इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड कैपिटल गेन, राइट। ये सब हेड आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एंड जो थियोरी होता है असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर वो सब भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, राइट। और CMA फाइनल के अंदर भी ये सब रिपीट होता है, तो आप एक बार भी अच्छे से पढ़ लिए इंटर के अंदर तो फाइनल में जाकर यह आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, राइट। ये बहुत छोटा टॉपिक है। क्या है ना, एवरी पर्सन हु इज इन रिसीव्ड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट और अदर लीगल ओब्लिगेशन होली और पार्टली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज। अगर कोई एसेट held under the trust or other legal obligation wholly or partly for charitable or religious purpose, or income by way of voluntary contribution on behalf of such trust or institution, and if such income before allowing exemption under section 11 or 12, exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax, must file a return before the due date as per section 139 subsection 1.
सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 क्या है ना, मैंडेटरी एंड वॉलंटरीली फाइलिंग ऑफ रिटर्न, voluntarily filing of return, राइट। तो प्रॉपर्टी अगर हेल्ड है अंडर ट्रस्ट या फिर कोई लीगल ऑब्लिगेशन विच इज होली या फिर पार्टली चैरिटेबल या फिर रिलीजियस पर्पज के लिए, या फिर यू कैन से इनकम बाय वे ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के थ्रू अगर कुछ इनकम हो रहा है ऑन बिहाफ ऑफ सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, एंड इफ सच इनकम बिफोर अलाउइंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 और 12 एक्सीड कर रहा है मैक्सिमम अमाउंट, एक्सीड कर रहा है मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स, मतलब बेसिक स्लैब रेट होता है, जो स्लैब रेट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, अगर वो मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टैक्स अगर वो अमाउंट को क्रॉस कर रहा है, देन वो एसएससी को फाइल करना पड़ेगा इनकम टैक्स रिटर्न बिफोर द डेट आज पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 जो कि है मैंडेटरी एंड वॉलंटरीली फाइलिंग ऑफ रिटर्न, राइट। इतना ही सिर्फ आपको याद रखना है कि इनकम, अगर कुछ इनकम कोई भी एसेट के अंदर कुछ इनकम हो रहा है अंडर द ट्रस्ट, कोई ट्रस्ट के अंदर, या फिर द लीगल ऑब्लिगेशन विच इज होली या फिर पार्टली फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पजेस, और इनकम बाय वे ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, अगर कोई इनकम वॉलंटरीली कंट्रीब्यूशन भी हो रहा है ऑन बिहाफ ऑफ सच ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, देन बिफोर अलाउइंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 और 12, देन अगर वो इनकम एक्सीड कर रहा है मैक्सिमम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, देन वो एसएससी को रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरीली करना पड़ेगा सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर। बस इतना ही आपको लिखना है, और इसमें पेनल्टी सिस्टम है। पेनल्टी क्या है ना, व्हेयर एन एसएससी फेल्स टू फाइल ए रिटर्न ऑफ इनकम अंडर दिस सेक्शन within the time limit, it shall be liable to pay a penalty of ₹100 per day during which such failure continues, right। पेनल्टी को आपको याद रखना पड़ेगा, क्या क्या पेनल्टी कंडीशन है। अगर कोई भी एसएससी जो कि रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के अंदर आज पर सेक्शन 139(4)(a), अगर कोई भी एसएससी जो रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं किया है, देन लाइबल हो जाएगा पेनल्टी देने के लिए। कितना पेनल्टी ना, ₹100 पर डे ड्यूरिंग व्हिच सच फेल्यूर कंटिन्यूज, राइट। जितने दिन तक वो मतलब डिफॉल्ट रहा है एसएससी ने रिटर्न फाइलिंग करने का, तो उतना दिन का तक ₹100 काउंट हो जाएगा पर डे ड्यूरिंग व्हिच सच फेल्यूर कंटिन्यूज एज पर सेक्शन 227A सबसेक्शन 2, इसके अंदर अच्छे से मेंशन किया गया है, राइट। सो ओनली दिस यू नीड टू रिमेंबर कि कौन सा इनकम, चैरिटेबल इनकम या फिर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन इनकम रिटर्न फाइलिंग करने के लिए मैंडेटरी है, और कौन सा ड्यू डेट के अंदर करना है, पेनल्टी सिस्टम क्या है, राइट। एंड ओनली दिस you just need to remember the important point and you can secure out of marks, right। So this is it all about a return of income of charitable trust as per section 139 subsection 4A of Income Tax Act 1961. Thank you so much for your time, thank you so much for your support, and happy studying.